जय हिंद दोस्तों, मैं वेदानंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे अभी हम इस सीरीज में न्यूज़पेपर का जो कटिंग है वो कर रहे हैं, तो आज हम कर रहे हैं कि जो एक हाईलाइटेड टॉपिक्स थे, जो इसमें क्या हुआ है कि एक न्यूज़पेपर में है, इंडिया फाइनली वोट्स अगेंस्ट रशिया इन यूएनएससी। बोल रहा है कि रशिया के अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किए हैं, पहली बार किए हैं ये। अब देखिए इसमें टोटल मामला क्या है कि अभी जो है टोटल आपको पता है कि यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो अभी इसमें हुआ क्या था कि अभी जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो जेलेस्की हैं, तो इनको जो यूएनएससी में बोलने का था वो कि जो है उनको बोलने दिया जाए या नहीं। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैक्सिमम कंट्री जो है सपोर्ट किए कि हाँ बोलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक रसिया और जो है चाइना। चाइना ने तो ये नहीं बोला कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ या वो वोट कर रहा हूँ। तो वो जो है ना अपने आप को ये दिखाए कि ना मुझे सपोर्ट कर रहा हूँ इनके, ना इनके अगेंस्ट में हूँ। तो उन्होंने वोटिंग नहीं किया। टोटल जो है 13 कंट्री, 15 में से 13 कंट्री ने ये सपोर्ट किया कि जो है जेलेस्की को भी वहां बोला देना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि यही है टॉपिक, जो है मेन हाईलाइटेड टॉपिक यही है। तो इसमें किसी का ऐसा नहीं कि रसिया का अगेंस्ट में वोट किया, ऐसा नहीं। सिर्फ इंडिया का तो ये पॉलिसी रहता है कि बातचीत होना चाहिए। तो उनको जो है ना अपना बात रखने के लिए कि हाँ भाई चलो इस चीज में मैं अपना साथ हूँ, कि आपको भी अपना बात यूएनएससी में रख सकते हैं, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि आज हम आपको जैसे यूएनएससी में, तो हम यूएनएससी का आपको शॉर्ट में डिटेल बताते हैं आखिर ये यूएनएससी है क्या चीज, आखिर यह कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन इसके मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर हैं, कौन इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये चीजें हम बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है यूएनएससी का जो फुल फॉर्म हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर इसका मेंबरशिप जो है, इससे टोटल 15 कंपनी कंट्रीज हैं, सॉरी 15 कंट्रीज हैं, जिसमें से 5 इसमें परमानेंट है और जो है 10 है इसमें नॉन परमानेंट मेंबर है। तो अब देखिए जो परमानेंट मेंबर है वो है आपके जो कि है जिसके पास वीटो मेंबर है, वीटो पावर है। तो है आपको याद रखना चाहिए ये परमानेंट में आपको आ गए चीन आ गए, फ्रांस आ गए, रशिया आ गए, यूके और यूएस आ गए। ठीक है, तो आपको परमानेंट नंबर को आपको याद करने के चक्कर में आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। यह है अरुचि ब्रीफा। अरुचि ब्रीफा। और से अमेरिका हो गया, रूस से रूस हो गया, ची से चीन हो गया, ब्री से ब्रिटेन हो गया जिसको आप यूके बोल रहे हैं, उसके बाद फ्रांस से फ्रांस हो गए। तो ये आपके परमानेंट मेंबर हो गए। और नॉन परमानेंट मेंबर में जो है इसमें है अल्बानिया है, ब्राजील है, गैबोन है, घाना है, इंडिया है, आयरलैंड है, केनिया है, मेक्सिको है, नॉर्वे है और यूएई है। ये हमारे नॉन परमानेंट मेंबर है। अब देखिए इसका जो ये तो हो गए। अब देखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क है, जो यूएस में पड़ते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। बोल रहा है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इनको मेनली, इसलिए ये संगठन है। अब देखिए इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी काउंसिल कैन आल्सो डिप्लॉय यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड इम्पोज सेक्शन ऑन ए स्टेट। इसमें स्टेट कहने का मतलब है यहाँ कंट्री। ठीक है, तो अब क्या है कि यूएनएससी जो है, जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल है, ये क्या है पीस कीपिंग मतलब शांति बनाए रखने के लिए अपना फोर्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या है कि ये किसी पे सैंक्शन भी लगा सकते हैं। ये है इनका ये जो मैन है। अब देखिए हम आपको एक हाईलाइटेड दिखा दो, जैसे आपको दिख रहा है इंडिया एंड यूएनएससी। अब बोल रहा है कि इंडिया और यूएनएससी जो है इसके बीच में क्या है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए, तो ये बहुत लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे हैं और हमेशा बार बार ये प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इंडिया इस वन, अब देखिए इसके लिए क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनके परमानेंट मेंबर के लिए बनना चाहिए। तो इंडिया बहुत दिन से जुगाड़ इसके प्रयास कर रहे हैं। और हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसमें परमानेंट मेंबर जो है वो तो वीटो पावर उनका वो रहते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर है इनका जो सदस्यता 2 साल के लिए होते हैं, हर एक 2 साल के बाद ये फिर से होते हैं। जैसे कि इंडिया पिछले बार 2020 में हुए थे, अब 2022 हो गए। इस तरह से इनका ये मतलब एक्सटेंड होते रहते हैं 2-2 साल के लिए। मतलब परमानेंट नॉन परमानेंट सिर्फ 2 साल के लिए ही वहां है। ठीक है, अब क्या है कि अब जैसे कि हम यूएनएससी का बात करते हैं कि देखिए यूएनएससी में अगर परमानेंट मेंबर हो जाते हैं तो इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। मतलब कि इसको हर एक ढंग से फायदा, जिस तरह चाइना का है, उनको किसी से वो नहीं लेना है कि उनको कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, कि जो भी अपना एक्शन लेते हैं वो खुद से ले सकते हैं।
तो वैसे ही इंडिया तो चाह रहा है कि इसका परमानेंट मेंबर बन जाए। तो अब देखिए जो परमानेंट मेंबर बनने के लिए इन पे कुछ कंडीशन लगे रहते हैं। तो अब देखिए इंडिया के पास क्या क्या तथ्य है जो अपना परमानेंट मेंबर के लिए दावा करते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं कि क्या है, इंडिया जो है वन ऑफ द मोर अमंग द G4 कंट्री है, जिसमें कि इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, विच गिव्स एन एड्स अन बिकमिंग ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। देखिए ये जो G4 कंट्री है, G4 कंट्री का एक इंडिया भी इसका मेंबर है, जिसमें से उसके साथ है जर्मनी है, जापान है और ब्राजील है। तो इससे एक है कि इसके कारण ये परमानेंट मेंबर में इनके साथ ये जुड़ सकते हैं। और देखिए जुड़ सकते हैं मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और उसके अलावा क्या है, उसके बोला है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब बोला कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और उसके बाद ये तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया इसमें। और तीसरा सेकंड पॉइंट है, इंडिया हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। बोल रहा है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन के लिए इनका जो है इसको ये दर्जा प्राप्त है। ये है सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट लिबरल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि इंडिया जो है जो पॉपुलेशन के टर्म में ये सेकंड लार्जेस्ट है, और उसके बाद जो डेमोक्रेसी है यहाँ का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये इनके पॉइंट्स हैं। जो उसके बाद फिर क्या है कि जो लास्ट पॉइंट है ये बोलता है द कंट्री रैंक्स हाई इन परचेजिंग पावर पैरिटी एंड ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू पीस यूएन पीस कीपिंग मिशन। बोल रहा है कि इंडिया जो है ये एक बहुत बड़ा परचेजिंग मार्केट भी है, जो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या है, यूएनएससी में ये एक पीस कीपिंग मिशन में भी सबसे बड़ा इनका योगदान रहता है इंडिया का। चलिए इसके साथ ही यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।